हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है गिलगिट बाल्टिस्तान टू बिकम अ पाकिस्तानी प्रोविंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको पता है, ये जो आप मेरे सामने स्क्रीन पे मैप देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पाकिस्तान है वो ये चाह रहा है कि हम एक इसको प्रॉपर स्टेट का दर्जा दे दें। अब तक जैसे हमारे भारत में यूनियन टेरिटरी होती हैं, अब तक इसका दर्जा वैसे ही था, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो दोस्तों गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो दोस्तों एरिया है उसको एक प्रॉपर स्टेट बनाना चाह रहा है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर दोस्तों 4 प्रोविंस हैं। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो दोस्तों पाकिस्तान के पास अब हो जाएंगे अपने 5 प्रोविंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि पाकिस्तानियों ने दोस्तों इलीगली इस एरिया को ऑक्युपाई कर रखा है। वैसे तो ये भारत का क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या आपको पता ही है 1950 के एरा में कि यहाँ पे क्या हुआ, इसको पाकिस्तानियों ने गलत तरीके से इस पर कब्जा कर लिया। ये जो रीजन दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं आज़ाद कश्मीर, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं हमारा कश्मीर, जैसे पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर, यह भी दोस्तों पाकिस्तान के ही हाथ में। ठीक है, ये किसने ऑक्युपाई कर रखा, पाकिस्तान ने, पीओके वाला क्षेत्र है। दोस्तों इसके बारे में हम आपसे आज बात करने वाले हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, आपको पता ही है रिसेंट डेज में 5 अगस्त के लिए हमारे देश के जो होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री जी, उन्होंने क्या किया, एक बिल लेकर आए। उसमें यह था कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है उसको हम लोग यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में कुछ स्पेशल स्टेटस थे, ऑल टुगेदर सब खत्म कर दिए गए और उसको हमने दोस्तों दर्जा दिया यूटी का। ठीक है, हमने उसको किसका दर्जा दे दिया, बी, हमने यहाँ दोस्तों उसको दर्जा दे दिया यूटीज का। हमने जम्मू को अलग कर दिया और लद्दाख को अलग कर दिया। ठीक है, तो इसके उलट जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। ये क्या कर रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, इसको बना रहा है दोस्तों, आपका क्या बना रहा है दोस्तों, ये आपका बनाना जा रहा है दोस्तों इसके लिए एक प्रॉपर स्टेट। ठीक है, तो ये न्यूज है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इससे इंडिया और चाइना के रिलेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या इंडिया का फ़ायदा होगा, क्या घटी होगी, इंडिया का इस पूरे जो कदम है पाकिस्तान का, इसको लेकर स्टैंस क्या है, इसके लिए इंडिया क्या बोल रहा है। ठीक है, तो चलो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों न्यूज़ क्या आई है, रिसेंटली पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड टू एलिवेट गिलगिट बाल्टिस्तान टू स्टेटस टू दैट ऑफ फुल फ्लैश प्रोविंस। गिलगिट बाल्टिस्तान वन ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है गिलगिट गिलगित बाल्टिस्तान वाला, ये एक ऐसा क्षेत्र दोस्तों जो डिस्प्यूटेड है इंडिया के साथ में। तो यहाँ पे जो हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, जो हमारा प्यारा पाकिस्तान है, आप सबका पाकिस्तान है, प्यारा भारतीयों का पाकिस्तान है, ये एक दोस्तों कदम लेने जा रहा है और कदम ये है कि ये इसको फुल फ्लैज प्रोविंस बनाने जा रहा है। ठीक है, अभी तक ये दोस्तों एक हमारे भारत में ऐसे यूनिट टेरिटरी होती है बिल्कुल वैसे ही था, लेकिन अब इसको क्या करने जा रहा है, पाकिस्तान एक दोस्तों प्रोविंस का दर्जा देने जा रहा है। ठीक है, अब ये है दोस्तों न्यूज। अब इस न्यूज़ की दोस्तों थोड़ा तह तक जाते हैं, थोड़ा हम लोग गहराइयों तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों की पॉइंट्स क्या हैं, देखो करंट स्टेटस ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। तो यहाँ पे करंट स्टेटस क्या है, मतलब अभी जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है ये कैसा है, तो इट इज़ ऑटोनॉमस रीजन है दोस्तों नाउ, एंड विद दिस एलिवेशन इट विल बिकम द 5th प्रोविंस ऑफ द कंट्री। तो दोस्तों इसी के साथ में कौन सी प्रोविंस बन जाएगी, पाकिस्तान की 5वीं प्रोविंस बन जाएगी। पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस, नेमली पाकिस्तान दोस्तों 4 प्रोविंस हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पंजाब और सिंध। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों क्या होगा, ये जो है ये हमारी जो है ये 5वीं बन जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ ऑटोनॉमस नाउ विद दिस एलिवेशन इट विल बिकम द 5th प्रोविंस ऑफ द कंट्री। तो ये जो है पाकिस्तान की 5th प्रोविंस बन जाएगी। अब यहाँ पे इंडिया का क्या स्टैंड है दोस्तों, ये भी तो जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे इंडिया का क्या स्टैंड है। आप लोग सोचिए, पाकिस्तानियों ने गलत तरीके से इस पर कब्जा किया, ठीक है ना, मतलब ये हरी सिंह ने जो अकॉर्ड किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ में, उसके हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल भी एक अनफेयर तरीका है, ठीक है ना, इस लैंड को एक्वायर करने का, जो कि पाकिस्तान ने इस तरीके से किया। ठीक है, फिर ये केस यूनाइटेड नेशन जाता है, फिर आपको पता ही है, फिर एक एलईसी बन जाती है और एलईसी के बाद में आज तक कोई निपटारा नहीं हो पाया है। भारत हमेशा कहता है कि अगर आप इस रीजन में कुछ करते हो तो वो इलीगल है, क्योंकि जब इस पार्ट के मालिक हम हैं तो आप इस पार्ट में कुछ कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप कुछ यहाँ नहीं कर सकते। इंडिया हैज़ हेल्ड दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इट्स जुडिशरी हैज़ नो लोकस स्टैंडिंग ऑन टेरिटरी इलीगली एंड फोर्सबली एक्वायर्ड बाई। ठीक है, तो यहाँ इंडिया कह रहा है कि भैया आपका कोई अधिकार नहीं है ऐसी जगह के ऊपर। देखो ये है वो मैप। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है इंडिया साफ साफ कि ऐसी जगह के ऊपर आपका कोई 1% भी अधिकार नहीं है जिस जगह पे ना दोस्तों
एक ऐसे जगह है जो कि आपने इलीगली एक्वायर की है। ये ओरिजिनली किसकी दोस्तों, ये ओरिजिनली है भारत की, ठीक है। तो इसको पाकिस्तान देश ने दोस्तों एक्वायर करके रखा हुआ है इलीगली, ठीक है। देखते हैं इंडिया इस पर फ्यूचर में क्या एक्शन लेता है। इंडिया कंप्लीटली रिजेक्ट सच एक्सेस एंड कंटिन्यू अटेम्प्ट टू ब्रिंग मटीरियल चेंज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया कह रहा है जो आप ये मटीरियल चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो, आपने पहले इसको यूनिट टेरिटरी का दर्जा दिया और आप इसको दर्जा देने जा रहे हो दोस्तों स्टेट का, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना चाहिए दोस्तों, इलीगल है। वाइल प्रोटेस्टिंग इस्लामाबाद एफर्ट टू ब्रिंग मटीरियल चेंज इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी, इंडिया हेल्ड दैट पाकिस्तान शुड इमीडिएटली वैकेट ऑल एरिया अंडर इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर इंडिया ने वार्निंग भी दी है पाकिस्तान को, और इंडिया कह रहा है कि जितना भी इलीगली एरिया एक्वायर कर रखा है पाकिस्तान ने, वहाँ से पाकिस्तान बहुत जल्दी उसको खाली कर दें, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। क्योंकि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है, यहाँ से ये दोस्तों कॉरिडोर पास होता है, ठीक है। ये दोस्तों कॉरिडोर बेसिकली एक ऐसा रास्ता है, मतलब कि जो चाइना है वो चाहता है कि वो जो अरेबियन सी है उसके अंदर आए, ठीक है। और अगर उसको अरेबियन सी में आना है तो उसके लिए जो पाकिस्तान है वो दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आपको पता है आजकल इंडिया, आप जो अपना चाइना है, ये BRI इनिशिएटिव के द्वारा, ठीक है, इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी में दोस्तों इसका जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है BRI, इसी के अंतर्गत ये क्या कर रहा है, ये दोस्तों पाइपलाइंस बिछा रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बना रहा है। कहाँ से दोस्तों, चाइना से लेके पूरा पूरा अंदर पाकिस्तान तक। अब पाकिस्तान तक भी ये बनेगी पाइपलाइन, तो ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, जिसे इंडिया अपना कहता है, उससे भी पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा इम्पैक्ट हमें इस कॉरिडोर पर भी देखने के लिए मिल सकता है। अभी दोस्तों कॉरिडोर क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इट इज़ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ चाइना एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो चाइना का जो दोस्तों साम्राज्यवादी जो हमारे को चरित्र देखने को मिल रहा है, उस चरित्र का दोस्तों सबसे बड़ा हथियार है BRI। द बायलैटरल प्रोजेक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इंटेंड टू प्रमोट कनेक्टिविटी अक्रॉस पाकिस्तान विद द नेटवर्क ऑफ लाइटवेज, हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन, अकुम्पाई व एनर्जी, इंडस्ट्रियल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे पाकिस्तान कर क्या रहा है ना, यहाँ पाकिस्तान दोस्तों करने का प्रयास ये कर रहा है कि वो पाकिस्तान से चाइना को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, थ्रू हाईवेज, थ्रू रेलवे, थ्रू पाइपलाइन, ठीक है, इनके द्वारा, जिससे दोस्तों इंडस्ट्री की नीड पूरी हो पाए, एनर्जी की नीड पूरी हो पाए, और काफ़ी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलते रहते हैं उनकी नीड पूरी हो पाए। ये दोस्तों जोड़ेगा वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देख पा रहे हो दोस्तों वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ से निकलता हुआ जाएगा दोस्तों इस्लामाबाद के पास से, थोड़ा सा लाहौर के पास से, ठीक है। फिर दोस्तों ग्वादर का जो पोर्ट है पाकिस्तान का, यहाँ तक ये पूरा पूरा दोस्तों कॉरिडोर पास होगा, ठीक है। ये कॉरिडोर यहाँ पे दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों, पास होगा। और यहाँ पे दोस्तों आप आराम से देख सकते हो, जो चाइना है वो आराम से दोस्तों अरेबियन सी में आ सकता है। तो चाइना के बाद दोस्तों दो फ्रंट तो इंडिया के साथ लड़ने के लिए, और यहाँ तो दोस्तों एक फ्रंट इंडिया उसके पास और भी हो जाएगा, जिससे भारत को मजबूती से हरा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना का दोस्तों कुल मिला के एक ही काम है, वो ये है कि इंडिया को किसी भी तरीके से घेरना। इसीलिए दोस्तों उसने क्या किया है, ये पूरा का पूरा कॉरिडोर दोस्तों स्टैब्लिश करा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये जो कॉरिडोर है ये बिल्कुल जस्ट पास होगा दोस्तों गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र से, ठीक है। ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये क्षेत्र से दोस्तों ये पास होगा। अब इसको पहले कह चुका है इंडिया हमारा कि ये हमारा क्षेत्र है, आप इसके ऊपर किसी तरीके के कोई भी चेंज, कोई भी ऑल्टरनेटिव, कोई भी मटीरियलिस्टिक चेंज आप इसके ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है दोस्तों, जो कि पास होगा साउथ चाइना से लेकर दोस्तों ग्वादर के पोर्ट तक, ठीक है। अब आप बता सकते हैं क्या कि हमने इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, ठीक है। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए दोस्तों जो ईरान का जो चाहवार पोर्ट है, ठीक है, वो भी दोस्तों हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम दोस्तों प्रतिसंतुलित कर सकें इस स्टेप को जो कि चाइना के द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज द होल टॉपिक। थैंक यू दोस्तों।